सातवें दिन जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, 7 दिनों तक तूने मेरे से जितना कुछ पूछा सबका उत्तर दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो बताओ। सुन लो, अब तुम्हारे सामने श्रृंगी ऋषि द्वारा प्रेरित तक्षक नाग आएगा। वह तुम्हें डसेगा, तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। क्या उस तक्षक नाग का तुम्हें भय भी है? परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से इस कथा रूपी अमृत को सुनते सुनते मैं अमर हो गया। मुझे यह ज्ञान हो गया कि शरीर बचाए बच नहीं सकता और आत्मा मिटाए मिट नहीं सकती। शरीर एक दिन सबका नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा का किसी भी काल में नाश नहीं होता है। आपके मुखारविंद से निःसृत कथा रूपी अमृत के पान से हमें उस अमर आत्मा का ज्ञान हो गया। अब एक तक्षक को कौन कहे, समूह के समूह काल भी मेरे सामने आ जाएगा, उसका भी हमें कोई भय नहीं है। काल रूपी सर्प के मुंह में जाने का जो जीव के अंदर में महाभय है, उस भय को मिटाने वाली भगवान की यह कथा है। लेकिन एक जन्म के पुण्य से यह कथा सुनने को नहीं मिलती। जन्मार्जित भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बहुत जन्मों का पुण्य जिनके साथ में है, उसी को भगवान की कथा सुनने को मिलती है। यह भी भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन स्वर्गस्थ देवताओं को भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। सुखदेव जी महाराज के पास अमृत कलश लेकर देवराज इंद्र आया था। भगवान, जो कथा आप परीक्षित को सुनाने के लिए जा रहे हैं, वह कथा मुझे सुना दीजिए, और उस कथा के बदले में हम परीक्षित को अमृत पिला देते हैं। परीक्षित अमर हो जाएगा, कथा मुझे सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान की यह पवित्र कथा भक्तों के लिए है, देवताओं के लिए नहीं है। स्वर्ग में भले तुम्हारा जन्म हुआ है, स्वर्ग के राजा तुम भले हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में भगवान की कथा नहीं लिखी हुई है। भगवान की कथा सुनने के लिए तो भगवान का भक्त बनना पड़ता है, और भक्ति करने वाले को ही भक्त कहते हैं। अब भक्ति देवताओं के शरीर से नहीं होती, भक्ति होती है मनुष्य के शरीर से। ऐसा कहकर उपहास कर दिया कि तुम इस कथा के अधिकारी नहीं। सुखदेव जी महाराज ने देवराज इंद्र को अपनी सभा से बाहर निकाल दिया, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं। वह कथा आज आप लोग भगवान की कृपा से यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, जिस कथा को देवराज इंद्र को भी सुखदेव जी महाराज ने नहीं सुनाई। सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी यह कथा दुर्लभ है।